हेलो व्यूअर्स, दी हॉरर वर्ल्ड में आपको खुशामदीद कहते हैं। खौफनाक और डरावनी कहानियां सुनने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। आज की कहानी एक खूनी स्कूल के मुतालिक है। दोस्तों, एक जमाने में आबादी कम हुआ करती थी। लोग दूर दूर फासलों पर मकान बनाते थे। मकान छोटे छोटे हुआ करते थे। फिर वक्त बदला, बड़ी बड़ी इमारतें बनने लगी और देखते ही देखते दुनिया का नक्शा बदल गया। लेकिन जहां बड़े बड़े शहर आबाद हुए, जहां बड़ी बड़ी इमारतों ने छोटी छोटी बस्तियों की जगह ले ली, वहां कुछ ऐसे इलाके और इमारतें भी हैं जो सुनसान थे और सुनसान ही रहे। सुनसान इलाकों और इमारतों में अक्सर और बेशतर भूत, प्रेत, जिन्नात और आत्माएं अपना घर बना लेती हैं। और जब भी कोई उस इलाके में आकर रहने की कोशिश करता है तो भूत, प्रेत, आत्माएं उसे नुकसान पहुंचाती है और कोशिश करती हैं कि इंसान हमारे घर से दूर हो जाए। ऐसी ही एक सरकारी स्कूल की इमारत कराची के इलाके कोरंगी में है। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट था, इसलिए बहुत बड़ा और शानदार तर्ज पर बनाया गया। स्कूल के कुशादा और बड़े कमरे, खेलने के लिए बड़ा सा ग्राउंड और स्कूल टीचर्स के लिए बड़े बड़े दफातर। लेकिन किसे मालूम था कि ये स्कूल जहां से इल्म के चश्मे फूटते हैं, जहां बच्चों का मुस्तकबिल बनता है, वहां खून की होली खेली जाएगी। उस स्कूल में ऐसे ऐसे अजीबो गरीब वाकयात होने लगे कि बहुत जल्द ये स्कूल पूरे मोहल्ले में दहशत और वहशत की अलामत बन गया। रात तो रात, दिन में भी उस स्कूल की तरफ जाने की किसी की हिम्मत ना होती थी। एक दिन स्कूल के पीछे ग्राउंड में, जो स्कूल का ही हिस्सा है, वहां दरख्त पर किसी इंसान के कपड़े मिले जो खून से लथपथ थे। इलाके में इस बात का चर्चा हुआ। पुलिस आई और तफ्तीश के बाद मालूम हुआ कि किसी ने शरारत की है, क्योंकि कहीं किसी के कत्ल का नामो निशान नहीं था और ना ही उस इलाके में किसी के गुमशुदा होने की इत्तला थी। वक्त गुजरता गया और ये वाकया सब भूल गए। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा वाकया हुआ कि सबके होश उड़ गए। उसी दरख्त के ऊपर किसी शख्स की लाश मिली। पुलिस ने तफ्तीश की और केस चलता रहा। कुछ ही दिन बाद उसी स्कूल में एक वाकया रोनुमा हुआ। स्कूल के बाथरूम में एक बच्चे की लाश मिली जिसका सर गायब था, सिर्फ उसका धड़ वहां से मिला। पूरे स्कूल में खौफो हिरास फैल गया। ये बात पूरे इलाके में मशहूर हो गई और स्कूल को लेकर तरह तरह की मोहल्ले में बातें मशहूर हो गई। अब लाशों के साथ साथ रात को उस स्कूल से खौफनाक और खतरनाक आवाजें भी आना शुरू हो गई। कभी वहां किसी के रोने की आवाज आती, तो कभी किसी के चीखने की। और कभी किसी के हंसने की आवाजें सुनाई देती हैं। माँ बाप ने बच्चों को उस स्कूल में भेजना बंद कर दिया था। यहाँ कोई सरकारी मुलाजिम भी काम करने के लिए तैयार नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता स्कूल खंडर बनता रहा और इसकी पुरस्कारियत में मजीद इजाफा होता गया। मुख्तलिफ लोगों ने वहाँ अजीब व गरीब चीज़ें होते हुए देखी। किसी का बयान है कि वहाँ उसने बहुत से छोटे छोटे बच्चे खेलते हुए देखे जो शक्ल से बहुत ही डरावने और खौफनाक थे। किसी ने वहाँ भूतों को घूमते देखा तो किसी वहाँ अजीब व गरीब आवाज़ें सुनी।
اکثر اسکول کے اسی درخت کے اوپر انسانی کپڑے خون میں لپٹے نظر آتے تھے، لیکن کسی کی بھی ہمت نہ ہوتی کہ وہ وہاں جائے اور دیکھے کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ آئے دن کے واقعات سے تنگ آ کر آخر کار محلے والوں نے اسکول کی چاروں طرف بڑی بڑی دیواریں لگا دی اور اس طرف راستے بند کر دیے۔ کہتے ہیں اب بھی دیواروں کے اس پار سے آوازیں آتی ہیں، لیکن اس طرف جانے کی کسی کی ہمت نہیں ہوتی۔ یاد رہے یہ صرف ایک اسکول نہیں، پاکستان کے مختلف علاقوں میں ایسی دیگر اسکول و عمارتیں بھی ہیں جہاں جنات، بھوت، پریت اور آتماؤں کا راج ہے۔ آپ نے بھی اس طرح کے بہت سے واقعات اپنی زندگی میں سنے ہوں گے۔ اگر آپ نے کبھی اس طرح کا کوئی واقعہ سنا ہو یا آپ کے ساتھ گزرا ہو تو ہمیں اس سے آگاہ کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مزید دلچسپ اور سچی کہانیاں سننے کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔